सेवक ने ये कभी प्रयोग किया है, लेकिन मैं एडवाइस किसी को नहीं करूंगा कि ये प्रयोग करे। क्यों? क्योंकि इसमें एक अथॉरिटी आती है। ये हर किसी को परमेश्वर ये परवाना नहीं देगा ये ट्राई करने के लिए। तो मेरी विनती है आप सब से जो ये देख रहे हैं, ये कभी मत ट्राई करो, क्योंकि ये खतरनाक है। क्यों? अगर खतरनाक क्यों है कि अगर आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को बाजू में निकाल के अगर आप उसको टच करने की, स्पिरिट में जाने की कोशिश करते हो, तो शायद ये आपका आखिरी समय भी हो सकता है धरती पर। और आपने परमेश्वर यीशु मसीह को बाजू में कर दिया है और आप मर गए, तो यू आर ओवर। ये शायद मेरे लिए परमेश्वर ने रखा होगा ताकि मैं दुनिया को बता सकूं कि उसके बगैर, यीशु मसीह के बगैर तुम खुदा को जान ही नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते, मरने के बाद तो छोड़ ही दो। ये शायद मेरे लिए वो परमेश्वर की एक योजना रहेगी, इसलिए परमेश्वर ने ये होने दिया है। लेकिन जब मैं खुद एज अ प्रॉफिट करके उसके पास जाने की कोशिश कर रहा, जो अथॉरिटी जो भी दी है, या फिर एक निर्मिति बन के मैं जा रहा था, ऐसा फील हो रहा था कि वो मुझे पहचानता ही नहीं है। मीन्स ऐसा लग रहा कि यार एक डेड कोल्ड एम्प्टीनेस, कुछ है ही नहीं मेरे लिए, वहां पर कुछ है ही नहीं, उसके पास कुछ नहीं। लेकिन जैसे यीशु मसीह को परिधान कर लिया, यीशु मसीह के नाम से चलने लगा, वाह क्या अभिषेक आया, क्या प्रेजेंस आया, क्या अनॉइंटिंग आया, ब्यूटीफुल। ऐसा लग रहा था कि यार सच्ची में लाइफ में मेरा वजूद है। तो इस एक्सपेरिमेंट से मैं क्या निष्कर्ष लेता हूं, कि विदाउट जीसस वहां पर स्पिरिट वर्ल्ड में तेरा कोई नहीं। बस इसी को लेकर परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकलने वाली हर एक शब्द से जिएगा। हम ये देख रहे थे कि शब्द जो है वो इस धरती पर आया और उसे फिर यीशु मसीह करके कहा गया। तो फिर ये शब्द में और ये जो शब्द जो वचन कह रहा है कि इसके बगैर वो जिएगा नहीं, तो इनमें क्या तालमेल है, इनमें क्या फर्क है? पहली बात तो शब्द हमें डेली हर एक दिन के लिए उसका रेमा मिलना बहुत जरूरी है, वो एक शब्द है। और जो परमेश्वर का शब्द जो शरीर में आया, यीशु मसीह के बगैर क्या है? कुछ भी नहीं। बाइबल तो कहता है, लेकिन मैंने खुद अनुभव कर लिया। जी हाँ। ट्राई, मैं कभी नहीं कहूंगा किसी को ट्राई करो, बिकॉज इट इज वेरी डेंजरस। लेकिन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। मीन्स मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द के द्वारा जिएगा। यीशु मसीह तुम्हारे लिए रोज जिंदा होना जरूरी है, रोज। एवरी डे शुड बी अलाइव फॉर यू। You cannot live on yesterday's life with Christ Jesus. You have to live with Him with today, knowing Him as your personal Savior. आज के दिन, कल का यीशु मसीह के साथ नहीं, आज के तुम्हारे यीशु मसीह के साथ में, जिंदा अनुभव के साथ में तुम्हें उसके साथ जीना है रोज के लिए। तभी तुम शैतान के रेडार के बाहर जाओगे। हवा का प्रॉब्लम यही था कि वो परमेश्वर के साथ जिंदा संबंध नहीं रख रही थी। आदम का भी ये प्रॉब्लम यही था। क्यों उन्हें उस पेड़ में इतनी रुचि आई? क्यों उस पेड़ को उन्होंने इतना महत्व क्यों देना शुरू कर दिया? बस इस पर और एक सवाल उठता है। हम ये जानते हैं कि हवा को आदम में से ही निकाला गया और आदम तो परमेश्वर की महिमा में बनाया गया है और हवा को उसी में से निकाला गया। तो ये जब आज्ञा दी गई थी तब हवा आदम नहीं थी। करेक्ट। तो फिर हम ऐसा क्यों नहीं कह सकते कि वो आज्ञा जो है वो आदम को भी दी, हवा को भी दी गई थी? नो, देखो उस वक्त हवा का सोल उसमें नहीं था, सिर्फ हम कह सकते कि बॉडीली शी वाज इनसाइड,
बट शी वाज नॉट अलाइव, वो जिंदा नहीं थी। लेकिन कैसा देखो अभी आदम जी रहा था, उसी आज्ञा में जी रहा था, वो फितरत उसमें थी कि इसका नहीं खाना। और हम देखते हैं कि वो नहीं खाया, हवा गई, उसने फल खाया और उसने आदम। एक मिनट, हवा गई, उसने खाया और उसने आदम जो उसके साथ वहां था। पहली बात तो उल्टा होना चाहिए, ये रिवर्स इंजीनियरिंग कब हो गया, ये रोल रिवर्स कब हो गया, इसके ऊपर हम बाद में आएंगे जब हम आदम के बारे में सोचेंगे, साइकोलॉजी ऑफ एडम। जी हाँ, ओके, वो तो बहुत ही आसान है, एडम की साइकोलॉजी समझना बहुत आसान है, क्योंकि वो दिख के आता है पूरा। लेकिन जब आपने अभी जो बोल रहे हो कि वो आदम उस वक्त उसके अंदर हवा थी, लेकिन देखो एक किसी के आदम का एक भाग होना और अलग से परमेश्वर से वो सुनना बहुत फर्क होता है। जी हाँ, आदम को उस वक्त हवा को, जब आदम के वो अंदर थी, उसको वो ना जिंदा थी, ना उसको, ना वो बॉडीली अंदर थी, कुछ नहीं थी, which was not a soul, she was not a living soul। बाइबल ये कहता है कि परमेश्वर जिंदा लोगों में उसकी स्तुति होनी चाहिए। मरने के बाद क्या है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जो पैदा हुआ ही नहीं है वो क्या आज्ञाओं का पालन करेगा। तो ये से उसके, और मेरा विश्वास है कि हवा के की भी नतनियों में परमेश्वर ने सांस फूकी है। तो जितना महत्व आदम को दिया गया निर्मिति में, उतना ही महत्व निर्मिति में हवा को भी दिया गया है, और उसके नतनियों में सांस फूकी गई थी। लेकिन हवा, आदम का ये काम था कि हवा का हाथ लेके वो परमेश्वर के पास लेके आया, उसको बोले परमेश्वर को कि जो आज्ञा तूने मुझे दी, ये आज्ञा फिर से उसको बता, या फिर परमेश्वर के साथ खड़े होके वो हवा को बताए कि देख, परमेश्वर तेरे निर्माता ने ये बोला है, हमारे पिता ने ये बोला है कि इस पेड़ से नहीं खाना है। इसका कहीं हमें जिक्र नहीं दिया गया। जी हाँ, तो ये तो सही है कि आदम को ही आगे रहना था और आगे रहना है, आज्ञा वचन में भी दिया गया है। लेकिन अगर हम थोड़े से पीछे हटे, जहाँ पर आपने कहा कि श्राप देने से पहले शायद दोनों समान ही थे, तो यहाँ पर एक सवाल होता है, जो औरतें हैं जो परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं, वो तो परमेश्वर में आगे हैं, तो उनके पति, अभी यहाँ पे तो रिवर्स हो गया, वो आगे ये पीछे, तो ये कैसा होगा? ये तो यहाँ समय बिगड़ गया, मैं तो कह सकता हूँ। नहीं, जब मैं ये कह रहा हूँ कि पति आगे होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि परमेश्वर का जो प्रीस्टली अनॉइंटिंग है, प्रीस्टली जो कॉलिंग है, मीन्स फैमिली को परमेश्वर के सामने रखना, ये काम पति का होता है। मेरे कहने का मतलब ये होता है, सेवकाई नहीं, क्योंकि शायद पति को शायद बुलावा नहीं होगा सेवकाई करने का, और शायद पत्नी को हो सकता है, तो वो कर सकती है। लेकिन जब फैमिली ऑल्टर के पास जब वो जाते हैं तो पति सामने होना जरूरी है। एक एग्जांपल देता हूं मैं। अब मैं पास्टर हूं, इसका ये मतलब थोड़ी होता है कि मैं घर में भी प्रीचिंग करता हूं। ओके, नहीं होता है, कोई मेरे को कोई और प्रीचिंग करता है, ओके, वो बात अलग है। लेकिन जब फैमिली को मैं रिप्रेजेंट करता हूं तो मैं ही करता हूं। अभी समझो, अगर मैं औरत होता और मैं प्रीचर होता, कोई भी एक्सपर्ट, इवेंजलिस्ट हो या फिर प्रॉफिटेस हो या जो भी होती मैं, ओके, तो मेरा प्रीचिंग वाह वाह वाह, जो भी मिरेकल, सब कुछ घर के बाहर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन जब घर के अंदर में आऊं तो मुझे मेरे पति के अधीन में रहना है, और मेरा पति ही है जो हमारे फैमिली ऑर्डर को लीड करेगा। नहीं, असली ऐसा होता नहीं, क्योंकि अगर स्वाभाविक रीति से देखा जाए तो क्योंकि वो पत्नी आगे है, तो वो जो क्रम है वो घर पे भी आ जाता है, या वो अधिकार जो है वो घर पे भी आ जाता है। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में क्या होगा, देखो, अगर पति
पति को अगर पसंद ही है, ये बात पति को पसंद है कि बीवी चलाए, तो हैप्पीली रहेगा वो। जी हाँ। लेकिन अगर पति अगर ये नहीं पसंद करता तो झगड़े बन जाएंगे। और वही बहुत सारे परिवारों में हमने देखा है, होता है कि जो मसीह परिवार होते हैं, जिनकी स्पेशली जिनकी बीवियाँ परमेश्वर इस्तेमाल करता है, उनके परिवारों में ये झगड़े बहुत सारे होते रहते हैं, हमने ये देखा है। और बाद में पति पत्नी अलग हो जाते हैं, उनका डिवोर्स हो जाता है। और जो परमेश्वर के ही लोग होते हैं जो उनके ऊपर उंगली उठाते हैं कि अगर ये परमेश्वर की सेवकाई करने वाली औरत थी तो ये ऐसा क्यों हो गया। ये बहुत ही बुरी बात है जो कलीसिया करती है, उनके ऊपर उंगली उठाना। ये तो बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि ये अधिकार किसी को भी परमेश्वर ने नहीं दिया है। लेकिन उससे पहले हमें ये बात देखना जरूरी है कि तुम बाहर कोई भी हो, जब तुम घर के अंदर आते हो, तुम एक पति पत्नी हो, और वहां पर पति के द्वारा ही फैमिली ऑल्टर बनाया है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैंने एक सेवक का नाम नहीं जानता हूँ, शायद वो प्रिंस थे, जो कि मैं नहीं जानता डिटेल्स वो किस देश में वो सेवकाई करते हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि उनकी पत्नी उनको मंडे थ्रू टू सैटरडे, उनको शौक तब बैठा कि जब इतने बड़े कलीसिया कोई पास्टर है, लेकिन उनकी पत्नी ने उनको बोला जाके कचरा बाहर फेंक के आ। तो उनको फील हो गया, अरे मैं इतने बड़े पास्टर हूं मैं, लेकिन मुझे मेरी बीवी बोल रही है कचरा डाल, कचरे की गाड़ी आई है बाहर फेंक के आ। तो तुम कुछ भी होने दो, जब तुम घर में आते हो तुम्हारा सब कोट उतर जाता है। सिमिलरली अगर तुम स्त्री और तुम सेवकाई कर रही हो, वो घर के बाहर है। घर में तुम्हें बच्चों का ख्याल रखना है, जो तुम्हारे काम का तुम्हारी जिम्मेदारी है, वो तुम्हें उठाना है। लेकिन यहाँ पर भी हस्बैंड एंड वाइफ का तालमेल जरूरी है। उनके बीच का जो अंडरस्टैंडिंग है वो मायने रखता है। समझो अगर पति बोल रहा है कि भाई डार्लिंग तू कुछ भी कर, तू घर में काम मत कर, मैं सब देखता हूँ, तू सेवकाई कर, बस छूट जा तू, तो हम बीच में बोलने वाले कौन है? सही है, वो उनका पर्सनल प्रॉब्लम है। वो अगर पति पसंद ही करता है कि वो घर का सब कुछ देख रेख करे, क्योंकि शायद उसको गारंटी नहीं रहेगा कि ये प्रीचर है बाहर घर में वाट लगा के रखेगी। वो जानते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही वो खड़ी होती है। तो तू वहां पर जो कर रही है ना वो करते रहे, मैं तुझे घर की वाट नहीं लगाने दूंगा। शायद ये भी हो सकता है। ये जानता होगा कि इसको खाना पकाने को नहीं आता है, तो कुछ भी नहीं आता है। आई डोंट नो, मैं जोक की तरह बोल रहा हूँ मैं इस बात को, लेकिन हो समझ सकते हैं यार, सही है। इनके बीच का अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि हम इस टॉपिक पर है सेवकाई के, एक सिस्टर है पूजा करके, जिन्हें हमें पीके करके हम सभी जन जानते हैं। उन्होंने एक सवाल किया है कि हम परमेश्वर की सेवकाई के लिए खुद की तैयारी कैसे करें। पहली बात तो कोई भी तैयारी पूरी नहीं होती है। उनके और भी सवाल है। ओके, कोई भी तैयारी पूरी नहीं होती है। जी हाँ। सबसे पहली बात तो पौलुस ये कहता है, मैंने अगर मेरे शरीर को भी जलाने को दे दिया तो भी वो काफी नहीं होगा। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि समर्पण, डेडिकेशन, विल, कि मैं सेवकाई करना चाहती हूँ, मैं चाहता हूँ। मुझे अच्छी तरह से याद है जब मैं फर्स्ट टाइम जब लॉर्ड में आया था, मीन्स कलीसिया में आया था, तो मुझे एक इच्छा थी कि परमेश्वर के लिए सेवकाई करूँ। फिर कुछ भी हो, फिर वो कुर्सी साफ करना हो, झाड़ू मारना हो परमेश्वर की कलीसिया में, फिर कुछ भी हो, मीन्स एनीथिंग। फिर सवाल ये नहीं होता है कि मुझे करना नहीं आता है, वो बात नहीं है। सवाल ये होता है कि मेरी करने की इच्छा है, खत्म। मैं थोड़ा इसके ऊपर बात बताना चाहता हूँ, शायद मैंने कभी ये बताया नहीं। मैं इस कलीसिया का नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन जब मैं इस कलीसिया में था तो बहुत सारे लोग आपके सामने आके प्रॉफिटिक वर्ड बोलते थे, उसको बोलते थे प्रॉफिटिक वर्ड। और वो प्रॉफिटिक वर्ड ये बोलते थे कि परमेश्वर तेरे चाहता है, परमेश्वर तेरे से प्यार करता है,
परमेश्वर तेरे साथ खड़ा है, परमेश्वर तेरे निगरानी करता है। तो मैं सोचता था ये प्रॉफिटिक वर्ड क्या है? नहीं, ये तो मैं जानता हूँ पहले से ही कि परमेश्वर मुझे चाहता है, मुझसे प्यार करता है, मेरे लिए खड़ा है, मेरी सुरक्षा करता है। मैं तो पहले से जानता हूँ, ये तो जी हाँ। प्रॉफिटिक वर्ड तो नहीं है। तो कुछ दिनों के बाद में मेरा विश्वास ही उड़ गया। किस बात के ऊपर? कि प्रॉफिट्स नाम का कोई होता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तुझे चाहता है, तुझे तुझे तेरा संरक्षण करता है, सुरक्षा करता है। ये तो मैं जानता हूँ। ये क्या प्रोफेसी है? प्रोफेसी किसको बोलते हैं? कि फलाना फलाना दिन तक तेरा ऐसा ऐसा होगा, आने वाले दिनों में ऐसा ऐसा होगा, आने वाले साल में ऐसा ऐसा होगा, इसको प्रॉफिट कहते हैं। जी हाँ। तो मेरा विश्वास उड़ गया था। शायद इसीलिए आप प्रॉफिट बने। हाँ, तो मैं आता हूँ। तो जब मैं पुणे में आया, जब परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया, तो मुझे धक्का ये बैठा कि परमेश्वर ने मुझे प्रॉफिट करके ही चुना। तो मैंने परमेश्वर से पूछा कि ये क्यों, ऐसा क्यों? मीन्स मुझे इतना बड़ा शॉक बैठा कि अरे, जो चीज को मैं मानता नहीं वही मेरे पे डाल दिया, ये क्या है? और उसके बाद में जो प्रोफेसीज मेरे मुंह से आने लगी, और जब वो चीजें होने लगी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे लिए ये होने लगा था कि लोगों को बताना कि ये तेरी जिंदगी में हो रहा है, होने वाला है, और वो हो जाता था। मुझे उस बात का बहुत डर लगने लगा। आज भी हम डरते हैं कि आप कुछ करें और हो जाता है। तो मैं ये बात समझ नहीं पाया। तो मैंने परमेश्वर से पूछा कि ऐसा क्यों? तो परमेश्वर ने बोला कि तू वो सुनता था, वो प्रोफेसीज नहीं थे, वो वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट था। वो उनको गलत बोलते थे, वो प्रोफेसीज करके रहते थे, वो गलत था। तो इस बहन के लिए मैं उसका आंसर देना चाहता हूँ कि मैं प्रॉफिट बनने के लिए तैयार नहीं था। ना मैं प्रॉफिट्स में विश्वास रखता था, ना मैं प्रोफेसी में विश्वास रखता था। मेरा प्रोफेसीज में भी विश्वास नहीं था, ना प्रॉफिट्स में था। क्यों? क्योंकि अगर मुझे अगर कोई प्रोफेसी बोले कि लॉर्ड लव्स यू, तो मैं जानता हूँ लॉर्ड आई डोंट लव हिम, ये बोल, ये प्रोफेसी है। मैं प्रोफेसी में नहीं बोलता, ये वर्ड ऑफ नॉलेज है कि तू लॉर्ड से प्यार नहीं करता। मैं ये जानता हूँ कि मैं नहीं करता हूँ, और तू अगर मेरे को बताएगा कि तू प्यार नहीं करता, तो मैं मानूंगा, यस तेरे को वर्ड ऑफ नॉलेज मिला है। लेकिन ये प्रोफेसी नहीं हो सकती कि लॉर्ड जैसे प्यार करता है। अरे मैं जानता हूँ वो प्यार करता है, लॉर्ड तेरे साथ है, मैं जानता हूँ मेरे साथ में, ये कौन सी प्रोफेसी है? तो मैं प्रॉफिट बनने के लिए तैयार किधर था, लेकिन सेवकाई करने के लिए तैयार था। फिर कुछ भी हो। और जब परमेश्वर ने मुझे प्रॉफिट बन करके चुना, मैंने आर्ग्यूमेंट नहीं किया। नहीं, मैं नहीं बनने वाला, मैं क्या है, मैं मानता ही नहीं हूं, तो मेरे को मरने का नहीं है, इतना मैं जानता। देखो, मैं उस बहन को इनकरेजमेंट देना चाहता हूँ आज कि परमेश्वर अगर तेरी किसी को भी चुनता है, यार आपको चुना है परमेश्वर ने कोई भी काम के लिए, तो उसमें ये मत सोचते रहो कि यही मेरे लिए सेवा का यही किया। ये तो स्टार्ट है। मेरा कॉलिंग, मैं पहले क्या करता था, केबल साफ करता था, सिस्टम हैंडलिंग करता था। क्या आज मैं वो कर रहा हूं? नहीं। आगे चल के परमेश्वर तुम्हें और कोई ऑफिस दे देगा, कोई और सेवा का ही दे देगा, लेकिन जो दिया गया है उसमें सबसे बेहतरीन करना, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। उसी के साथ उन्होंने और एक सवाल पूछा, ये है कि कभी कभार हम अपने आप को परमेश्वर की सेवकाई के लिए तैयार भी करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें कोई अलग ही तरीके से और या फिर एक अलग ही रास्ते पे ले जाता है जिसे हमें पसंद नहीं है, और हमें वैसा नहीं करना है। हमारे तरीके कुछ और है, परमेश्वर के तरीके कुछ और है। तो फिर ऐसे हालात में जो कोई भी है, तो वो कैसे उस रास्ते पे जो परमेश्वर हमें ले जा रहा है उसे स्वीकारे और वैसे ही चले, ना कि अपनी मर्जी से। देखो, पहली बात तो मैंने अभी बोला ना कि इच्छा होनी चाहिए। इच्छा होनी चाहिए। अगर मेरी इच्छा है सेवकाई करने की, फिर परमेश्वर ने मुझे किसी, देखो मैं प्रॉफिट तो बनना नहीं चाहता, लेकिन जब परमेश्वर ने चुना, मैंने स्वीकार कर लिया। ये इस बात के ऊपर निर्भर होता है कि तुम परमेश्वर से कितना प्यार करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी शायद अभी वो बहन अभी शादी करेगी, तो शायद उसको अगर बिरयानी नहीं बनाना आता है, लेकिन अगर पति से बहुत प्यार करती है और पति उसको बोले
कि तू मेरे लिए बिरयानी बना, तो वो नहीं बोलेगी कि मुझे नहीं, हाँ वो बोलेगी नहीं आता है, लेकिन वो कोशिश तो जरूर करेगी ना। जी हाँ। उसी तरीके से, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे द्वारा सेवकाई करने वाला पवित्र आत्मा होता है, हम नहीं। इसलिए तो परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा है कि तुमने भूत निकाले, चमत्कार किया, ये भी किया, फलाना ढिमका ढिमका कुछ भी किया, लेकिन उस दिन को मैं उन लोगों को खुला बोल दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता। क्यों? क्योंकि वो चमत्कार करने वाला, वो प्रोफेसिस देने वाला, वो हीलिंग करने वाला जो भी था, वो पवित्र आत्मा था, ना कि वो लोग। तो इस बहन को ये मालूम होना बहुत जरूरी है कि वो ना बल से, ना सामर्थ्य से, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा वो सेवकाई करने वाली है, ना कि खुद की मर्जी से। तो वो पसंद आए ना आए वो भाग नहीं है। अगर परमेश्वर ने उसको चुना है और उसकी चुनना उसके लिए, इस सेवकाई से परमेश्वर ने उसको चुना है, इस एक पर्टिकुलर सेवकाई के द्वारा, तो उसको करना वो उसका प्रथम कर्तव्य बन जाता है। अगर वो परमेश्वर से प्यार उतनी इंटेंसिटी से करती होगी तो। अगर वो नहीं करती है तो वो ऐसा से करती रहेगी। तो उसी पर उन्होंने और एक सवाल पूछा है कि कभी कभार हम परमेश्वर की इच्छा में और हमारी इच्छा में कंफ्यूज हो जाते हैं, गड़बड़ी में हो जाते हैं, और हमें समझ में नहीं आता कि अब आगे कैसे बढ़े। तो ऐसे हालात में, ऐसे कंफ्यूज्ड परिस्थिति में पहली क्या बात करें? तो कंफ्यूजन क्यों आ रहा है, अभी हम इसी पॉइंट को लेके हम वचन में जाते हैं। यही कंफ्यूजन हवा को भी था, सेम कंफ्यूजन था कि सही में ये गलत है खाना, क्या होगा खाया तो। ये कंफ्यूजन आया कैसे, क्या हवा में ये कंफ्यूजन क्यों आया? किसी ने डाला या वो कुछ नहीं करी थी? सोचो इस बात के ऊपर ना, कि देखो इंसान को परमेश्वर ने उसके प्रतिरूप में बनाया है। जी हाँ। तो सामर्थ्य दे के रखा है सोचने का। जी हाँ। और अगर आपके एक और पॉइंट से अगर मैं इसे जोड़ूं तो हवा को परमेश्वर ने नहीं बताया, तो वो भी हो सकता है कंफ्यूजन। करेक्ट, वो भी हो सकता है। तो इस बहन का काम ये है कि जब उसको कोई सेवकाई दी जाए तो परमेश्वर के सामने वो जाए वो सेवकाई को लेकर, ना ये पूछते हुए कि तेरी इच्छा है क्या मैं करूं, ये नहीं, लेकिन ये करने के लिए मुझे तू अनुग्रह दे। जी हाँ। और एक बात इससे याद आता है पास्टर कि वचन में कहा गया कि जो भी काम आपको दिया जाता है वो आप लोगों के लिए नहीं लेकिन परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। और एक पॉइंट इसके ऊपर है कि इसने पूछा है कि मुझे कैसे मालूम होगा कि ये परमेश्वर की ओर से है। ये मालूम करने की जरूरत नहीं है, तुमको परमेश्वर के लिए सेवा का ही करने बोला है, खून करने के लिए नहीं बोला है। सही है। शायद खून करते हो को पूछेगी नहीं कि मैं करूं क्या, परमेश्वर की इच्छा है। पाप करते वक्त हम नहीं पूछते परमेश्वर की इच्छा, लेकिन सेवकाई करने के लिए हमको परमेश्वर की इच्छा चाहिए। कैसा क्यों? कमाल हो गया। ये कितना बड़ा जोक है ना। जब हमें पाप करना है तब हम नहीं पूछते परमेश्वर तू बता तेरी इच्छा है कि मैं पाप करूं कि नहीं करूं, नहीं, वो उस वक्त हम नहीं कुछ करेंगे, धड़ करते रहते। लेकिन परमेश्वर की इच्छा के वक्त सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है जब हम बोलते हैं बाबा कलीसिया में पैसे की जरूरत है तो कुछ एक्स्ट्रा दे दो, नहीं मैं परमेश्वर को पूछ के बताऊंगा। अरे कमाल हो गया है यार, जब तेरे को परमेश्वर को देने के टाइम आते तो परमेश्वर को पूछेगा, बाहर उड़ाने के लिए तो परमेश्वर को नहीं पूछेगा। जी हाँ। तो बाहर की कंपनी में लोग निवेश भी करते हैं, तभी परमेश्वर को पूछता नहीं है, सीधे कर देते हैं। नुकसान में हो जाते हैं वो अलग बात है, वो तो किसी को बताएंगे भी नहीं, लेकिन तभी वो अलग नहीं सोचते। लेकिन आपने बहुत पते की बात की कि उस वक्त जब हम कहते हैं कि परमेश्वर के राज्य में जरूरत है, तब सब प्रार्थना में उठते हैं कि मैं पूछ के परमेश्वर को पूछ के मैं ये। जी हाँ। तो बेसिकली ये जो फितरत है ये हवा में भी उस वक्त भी थी, क्योंकि उसको गारंटी नहीं था कि सच्ची में ये फल नहीं खाने में हमारी भलाई है क्या। इसको मैं कहता हूं स्मार्ट किड्स, इसी फितरत को कहता हूं। देर शान स्मार्ट किड्स, चतुर, बहुत होशियार। क्यों? क्योंकि अरे देखो कभी कभी ना मूर्ख होना अच्छा है, बोला है ना शांत बैठ, ये उसमें क्या होगा, तेरे को क्या करने का है, उसमें क्या होगा, कुछ तो होगा, इसलिए तो बोला है। सही है। सबसे बड़ी बात तो मैं अभी यह बात बताना चाहता हूं कि शैतान ने हवा को ही क्यों चुना।
क्योंकि वो आदम उसका सुनने लगा था। इसका मतलब वो परमेश्वर का नहीं सुन रहा था। बात तो सीधा है। क्योंकि जब हवा ने उसको फल दिया, उसने खाया। करेक्ट, उसने हवा के कान के नीचे ने बजाया, फाड़ करके जोर से। तेरी हिम्मत कैसी हुई? अगर वो करता, शायद वो पहली झापड़ होती थी पूरे इतिहास में मानव जाति की, कि पति ने पत्नी को थप्पड़ मारा, वो भी एदेन के वाटिका में। शायद दृश्य कुछ अलग ही होता है आज के नजरिए। वी डोंट नो। सही। लेकिन उसने उसका सुना क्यों? क्योंकि आदम सुनने लगा था। पॉइंट नंबर 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शैतान ने उसको क्यों चुना, हवा को। फर्स्ट पॉइंट हमने देखा कि आदम उसको सुनने लगा था, लेकिन पॉइंट नंबर 2 ये था कि हवा वो निर्मित थी परमेश्वर की, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को क्वेश्चन करने लगी थी कि ऐसा ही क्यों, क्यों नहीं किया तो क्या होगा, अब किया तो क्या होगा। देखो, परमेश्वर की आज्ञाओं का अभ्यास करना, परमेश्वर के वचनों का अभ्यास करना, ये अच्छा है। ये मेरा सवाल वही आने वाला था कि ऐसे सवाल पूछ पूछ के तो हम समझ पाते हैं। परमेश्वर के सवालों के बारे में, सॉरी, परमेश्वर के आज्ञाओं के बारे में, परमेश्वर के वचनों के बारे में स्टडी करना बात अलग है, लेकिन परमेश्वर के आज्ञाओं को, परमेश्वर के वचन को सवाल पूछना, ये अलग होता है, ये भयानक होता है। कौन सा? परमेश्वर के आज्ञा को सवाल पूछना, परमेश्वर के वचन को सवाल पूछना। That means you are showing doubt to the word of God, to the commandments of God. आप परमेश्वर की आज्ञाओं को डाउट में ले रहे हो कि सही में क्या होता है, नहीं खाया तो क्या होता है, खाया तो, और खाया तो क्या होगा, और नहीं खाया तो क्या होगा, सच्ची में ऐसा होता है क्या? ये फितरत हवा में थी। और एक पॉइंट हवा में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ये था, उसको आज्ञा के नीचे रहना पसंद नहीं था, क्योंकि वो आज्ञा थी ना, इस फल को नहीं खाना है, आज्ञा थी। जी हाँ। इट वॉज अ कमांड। तो मेरा सवाल है, आदम ये क्यों नहीं कर रहा था? उसे आज्ञा दी थी, उसे पता है कि नहीं खाना। नहीं, ये फितरत मर्दों में नहीं होती है, सवाल पूछना। नहीं, आज्ञा पर सवाल पूछना। आज्ञा के नीचे न रहना, ये फितरत मर्दों में नहीं है, ये फितरत औरत में होती है। आज मुझे एक शादी दिखाओ, एक शादी, ज्यादा नहीं मांग रहा हूं मैं, एक शादी जिसमें कभी झगड़े नहीं हुए, जिसमें औरत ने जो भी बोला है पति ने वो पूरा 100% सुना है, पति के घर वाले लोग ने जो भी बोला है उस औरत को उसने पूरा सुना है, और कोई उलट जवाब नहीं दिया है, परफेक्टली रही है। एक शादी बताओ, मैं एग्री कर लूंगा, मेरा जो परमेश्वर ने प्रकाशन दिया वो गलत है। ऐसा तो कोई नहीं होगा। नॉट पॉसिबल। इसे बाइबल में लोग कहते हैं कि 2 औरतें को एक कमरे में रहना मुश्किल है, लेकिन 100 मर्द एक कमरे में रह सकते। कैसे क्या रह सकते? कैसे क्या रह सकते? समझ लेते हैं। ईगो, आप मानो या ना मानो, औरतों में ईगो बहुत होता है, बहुत होता है। मैं थोड़ी इस बात के ऊपर थोड़ी गहराई में जाता हूँ। पति पत्नी का संसार खराब करने वाला कौन होता है? उनके बीच में झगड़े लगाने वाला कौन होता है? पति पत्नी के बीच में, पति पत्नी के बीच में जब पति कुछ कहता है नहीं, या फिर पत्नी कुछ कहती नहीं, है, एक तो पति की माँ या फिर पत्नी की माँ होती है। ओके। क्योंकि औरत को ही पसंद नहीं होता है कि कोई दूसरी औरत आके उसकी जगह ले।
ये नेचर है औरतों का, फितरत है उनकी। ईगो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ईगो का होता है, वर्चस्व की लड़ाई। शादी के पहले पति किसका सुनते रहता है? माँ का। शादी के बाद में माँ को डर होता है कि ये पत्नी का सुनने लगेगा, इसलिए वो पति को, उसके बेटे को अपनी तरफ कर लेती है, और इसमें झगड़ा शुरू हो जाता है। तो बेसिक नेचर अगर हम देखें, स्त्री को उस आज्ञा का प्रॉब्लम क्या था? देखा जाए तो कुछ भी नहीं होना या, चाहिए, लेकिन उसको आज्ञा पालन करने का ही प्रॉब्लम है। मैं स्त्रियों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। लेकिन मैं आपको एक और एक बात बताता हूँ, शॉकिंग बात है, यही औरत को आज्ञा पालन करना भी बहुत पसंद है। कैसे क्या? जो सांप ने कहा उसने किया। करेक्ट। इसका मतलब डायरेक्टली अगर तुम स्त्री को कुछ बोलोगे ना, वो नहीं सुनती है, उसको घुमा फिरा के बोलो, वही चीज वो सुनती है। जी हाँ। तो अगर पुरुष सुन रहे हैं तो एक सूत्र पास्टर ने अभी कहा है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ये इस्तेमाल कर सकते हो। तुम स्त्री को डायरेक्टली कुछ बोलो ना, ये काम करना है, उसको तुम, भले वो फायदे ना हो उसमें, लेकिन उसको तुम घुमा के वो फायदे दिखा के, चमकीले फायदे दिखा के वही काम करने को बोलो, वो करेगी। तो उसको ये प्रॉब्लम था, इस हवा को, आज्ञा का पालन करना। लेकिन शैतान ने वही चीज उसको कहा, सिर्फ बोला आज्ञा का उल्लंघन कर, लेकिन मेरे आज्ञा को पालन कर। उसने किया। ये वही स्त्री थी। तो ये जो सिस्टर इसने पूछा है ये सवाल, इसको ये सेवकाई का उसको वो क्या बोल रही, उसका सवाल क्या है कि मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि वो परमेश्वर की इच्छा है या मेरी इच्छा। मेरा सवाल ये है कि तुझे क्यों जाननी है? जो बोला है वो कर। राइट टाइम को परमेश्वर दिखाएगा तेरा कॉलिंग क्या है। पहला जो नेट प्रैक्टिस को दिया है वो तो ठीक से कर, जो बोला है वो तो कर। और दिया किसने? शायद कलीसिया के पास्टर ने बोला है, तो आज्ञा का पालन कर। पसंद नहीं आता, लेकिन परमेश्वर शायद वही देख रहा होगा कि जो तुझे पसंद नहीं आता है वो तुझे टेस्टिंग के लिए देने दिया है, देखती है क्या करती है, ताकि जो पसंद आता है और जिसके लिए बुलाया गया है वो परमेश्वर उसको देगा, उसका पहले का परफॉर्मेंस देख के। तो ये वो नेचर है, ये थी हवा की साइकोलॉजी। क्या होता है देखते हैं, और ये शैतान देख रहा था। ये एक दिन में हुई बात नहीं है। इसी फितरत को मैं कहता हूं स्मार्ट किड्स, होशियार। देखते हैं उसमें क्या होता है। लिखा है, बोला गया है कि वो लहू लगाए हुए घर के बाहर नहीं पढ़ना है। अरे पढ़ के देखते तो है ना क्या होता है वो वैसा। यहाँ पर हम माँ बाप और बच्चे के बारे में, उस रिश्ते के बारे में हम बात करें तो सिस्टर कविता तांबिले है जिन्होंने एक सवाल पूछा है कि परमेश्वर कहता है कि जो माँ बाप है वो बच्चे को भूलेंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं। तो इसका मतलब जब हम बिजनेस कर रहे हैं और उसमें अगर हम बढ़ती नहीं पाते हैं तो इसका क्या यह अर्थ होता है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है? पहली बात तो परमेश्वर खुद होकर हमें कभी नहीं छोड़ देता। हमने परमेश्वर का हाथ छोड़ा है, बहुत दूर चले गए। पहली बात तो बात समझनी बहुत जरूरी है, परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। लेकिन जब हम परमेश्वर से बहुत दूर चले जाते हैं, और कैसे दूर चले जाते हैं? परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन न करके। जब कोई और, अभी आज ही हमने जो कलीसिया ली तो वचन होता अनुवाद की किताब में कि कोई और तेरे लेविटिकस में भी था,
कि कोई और तेरे लिए परमेश्वर न बने, कोई मूर्ति न करे, या किसी और को परमेश्वर की जगह न हम दे, ये जरूरी है। जी हाँ। जब हम ऐसे उल्टा करते हैं तब हम परमेश्वर को छोड़ के बहुत दूर चले जाते हैं। देखो, परमेश्वर को बोलना, मैं बोलना कि परमेश्वर मेरा सब कुछ है, मैं परमेश्वर को मेरा सब कुछ मानता हूँ, मानती हूँ, XYZ, और परमेश्वर को